जैसे ही कोई विमान दुर्घटना होती है वैसे ही आप एक शब्द सुनने लगते हैं कि ब्लैक बॉक्स कब तक मिलेगा, और ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर दुर्घटना की असली वजह क्या है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दो इसके कंपोनेंट होते हैं, एक तो एफडीआर यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, ऑब्वियसली नाम से ही स्पष्ट है कि जो फ्लाइट से जरूरी जुड़ी हुई तकनीकी चीजें हैं उनको रिकॉर्ड करता है, उनके डेटा को रिकॉर्ड करता है। जो इंस्ट्रूमेंटल डेटा है उनको रिकॉर्ड करता है, जैसे विमान की गति लगातार मॉनिटर करते हुए वो रिकॉर्ड होता है। हवा की गति क्या है, ऊंचाई कितनी है, इंजन का प्रदर्शन क्या है, इंजन में कोई नॉइज तो नहीं है, या फिर इंजन में किसी तरीके का फेलियर चांस तो नहीं है, या फेलियर हुआ है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ऑटो पायलट स्टेटस को लेकर जो भी चीजें हैं डेटा में रिकॉर्ड हो जाती हैं। वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है, ये जो भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं उस फ्लाइट से जुड़ी हुई, ये सब एफडीआर में रिकॉर्ड होती हैं। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का मतलब ही है कॉकपिट, जहां पायलट बैठता है को पायलट के साथ, जहां से ऑपरेट करता है, उस केबिन को कहते हैं कॉकपिट। तो कॉकपिट में पायलट की बातचीत अपने को पायलट के साथ, या फिर एटीसी जिसको बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो जैसे दिल्ली से आपने उड़ान अगर भरा किसी फ्लाइट में, तो फिर दिल्ली में एक एटीसी है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो उसको रनवे बताता है, जहां से वो कोऑर्डिनेट करता है। तो एटीसी से क्या बात हुई है वो सारे भी इसमें रिकॉर्ड होता है। रेडियो कम्युनिकेशन हर तरीके का, साथ ही कॉकपिट में जो ध्वनियां आती हैं, जैसे अलार्म आता है या फिर सेंसर्स लगे होते हैं, या फिर आपने कई मूवीज में देखा होगा कि ऑटोमेटेड वॉइस से कोई ना कोई कमांड आता है, जैसे फ्यूल को लेकर कमांड हुआ, या किसी भी टेक्निकल डिस्टर्बेंस को लेकर कमांड हुआ, या कोई इंस्ट्रक्शन हुआ, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में।